सभी बहन भाइयों को जय मसीह की शांति का राजकुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। तुम आप सभी बहन भाइयों से वचन में से कुछ आयतें आज साझा करनी चाहता हूं, खास करके मेरे उन प्रचारक भाइयों के लिए जो कि एक प्रचारक के रूप में आप कहीं कलीसिया में या कहीं चर्च में आप प्रभु यीशु मसीह का समाचार सुनाते हैं। तो ये वचन भाई आपके लिए है, आपके लिए नहीं बल्कि हर एक उस विश्वासी भाई के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करता है कि आपका जीवन एक विश्वासी का जीवन, खास करके एक मसीह शिक्षक का जीवन कैसा होना चाहिए। जी हाँ, मैं यहाँ पर आपके लिए पवित्र बाइबल में से पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 2 आयत में से पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। तो मेरे भाई, यहाँ सबसे पहली बात जो हमें पवित्र बाइबल बता दी है, यहाँ पर लिखा है कि अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष। सबसे पहला जो सवाल है बाइबल की, जो एक मांग है आपसे, एक प्रचारक को निर्दोष होना चाहिए, उसके ऊपर कोई दोष नहीं होना चाहिए। ना वो किसी का उसने पैसा खाया हो या कपटी, या कभी किसी से धोखा किया हो, या किसी से उसने किसी का कुछ बिगाड़ा हो, किसी के साथ उसने बुरा व्यवहार किया हो। हाँ, अगर जब तक आप मसीह में नहीं आए थे, अगर आपने उससे पहले ये काम किए हैं, तो जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने आपके वो सारे पाप आपको क्षमा कर दिए। पर अगर मसीह में आने के बाद भी आपका वही चाल चलन है, तो मेरे भाई, आप पवित्र बाइबल का प्रचार नहीं कर सकते। ये मैं कोई अपनी ओर से नहीं, पवित्र बाइबल में से आपको दिखा रहा हूं। और एक ही पत्नी का पति होना चाहिए मेरे भाई। ऐसा नहीं कि उसकी घर में भी पत्नी है, कहीं और भी रखी है, आशिकी टाइप का आदमी नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, पर मेरे भाई मैं बाइबल का वचन सुना रहा हूं, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर वचन नहीं करता तो मुझे भी मेरे भाई उसी हिसाब से चलना होगा। जो बाइबल कहती है मुझे वही कहना होगा कि एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पर लिखा, घर का प्रबंध करने का मतलब ये नहीं कि आप बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं, उनको कपड़ा दे रहे हैं, उनकी जरूरत की हर चीज दे रहे हैं। भाई, यही घर का प्रबंध नहीं है। घर के प्रबंध में आपके बच्चों का कैरियर भी आता है। अगर आपके बच्चे डांस बार में जा रहे हैं, शराब पी के वहां ड्रामेबाजी कर रहे हैं, हुल्लड़ मचा रहे हैं, तो भाई ये वचन से बाहर है। फिर भी हमें ये बाइबल सिखाती है कि ऐसे पास्टर को वचन सुनाने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसके बाद मैं इफिसियों 5 अध्याय उसकी 33 आयत में से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। यहाँ पर लिखा, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। कैसे भाई? ये एक शिक्षक के लिए ही नहीं बल्कि हर एक उस विश्वासी के लिए, पर ये खास शिक्षकों के ऊपर यहाँ पर इस बात को लागू किया गया कि अपने समान, जैसे आप अपने शरीर का ख्याल रखते हो, अपने पूरी फिक्र करते हो, उस तरह आपको अपनी पत्नी की पूरी फिक्र करनी चाहिए। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। आमीन। अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा पहला कुरिन्थिया उसका 7वां अध्याय उसकी 11 आयत में से। यहाँ पर लिखा है,
और यदि अलग भी हो जाए तो। ओ प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत बड़ी बात लिखी है भाई। यहाँ पर लिखा है और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए या अपने पति से फिर से मेल कर ले और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। अगर आपकी पत्नी की आपके पति की आपस में नहीं बन रही, आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो यहाँ हमें पवित्र बाइबल सिखाती है अगर आप अलग भी हो जाएं तो दूसरी शादी ना करें। फिर लिखा है, उस बात को दोहराया गया है कि बल्कि एक दूसरे से फिर से मेल मिलाप कर ले, एक दूसरे को ना छोड़े। इफिसियों 5:25 में से अब मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रभु का वचन साफ कहता है कि एक पति को अपनी पत्नी से वैसा ही त्याग और प्रेम करना चाहिए जैसा प्रभु ने हमारे लिए किया। इसमें डांटना, मारना या बुरा व्यवहार करना कहीं शामिल नहीं है। ठीक है जी। कुलसियों 3:19, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे तिक्ता ना करो। समझाने के लिए तिक्ता का मतलब होता है कड़वाहट, गुस्सा या कठोर शब्द। बाइबल साफ मना करती है कि पत्नी के साथ कभी भी गुस्सा या कड़वाहट से पेश नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। पहला पत्रस 3:7 सबसे महत्वपूर्ण वचन। अब यहाँ ये बहुत ही एक खास और जबरदस्त आयत है भाई। यहाँ पर लिखा है सबसे महत्वपूर्ण वचन, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ जीवन बिताओ और उसे निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तो मेरे भाई यहाँ पर गौर करने वाली बात है, अगर आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अगर आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो आप जितने मर्जी लोगों के सामने, कलीसिया के सामने दावा करें कि भाई मैं तो सारी रात प्रार्थना करता हूँ, भाई मैं तो बहुत से उपवास रखता हूँ, भाई मैं तो सारी रात बाइबल पढ़ता रहता हूँ, तो मेरे भाई इसका कोई भी फायदा नहीं है आपको। पहले आप अपनी पत्नी के साथ अपना रिश्ता ठीक कीजिए। जब तक आप अपनी पत्नी के साथ अपना रिश्ता नहीं ठीक करते तो मेरे भाई प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। क्योंकि मेरे भाई ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, यहाँ पवित्र बाइबल में लिखा है। ठीक है मेरे पास्टर भाई, आप ध्यान से सुन लीजिए, ये आपके लिए है अगर आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 7 आयत में मेरे भाई, अगर आप प्रभु के वचन के साथ पूरी तरह से डटे रहना चाहते हैं तो आपको भाई अपनी पत्नी से उसी समान प्रेम करना होगा जैसे आप अपने आप से, अपने शरीर से प्रेम करते हैं। यहाँ साफ चेतावनी दी गई है कि जो पति अपनी पत्नी का आदर नहीं करता और उसे दुख देता है, प्रभु उस पति की प्रार्थनाएं सुनना बंद कर देता है। भाई ध्यान दीजिए, उसकी आत्मिक उन्नति और घर की बरकत रुक जाती है। दुल्हन का चुनाव संदेश का नाम है जो भाई विलियम मैरियन ब्रानहम के द्वारा बोला गया है सन 1965 में। इस संदेश में बताते हैं कि एक मसीह घर कैसा होना चाहिए। ब्रदर ब्रानहम संदेश में बताते हैं कि मसीह घर कैसा होना चाहिए। एक सच्चा मसीह पति अपनी पत्नी की परवाह करता है और उससे प्रेम करता है। यदि आप अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो मसीह के स्वभाव को नहीं दिखा रहे हैं जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करते तो आप यीशु मसीह के स्वभाव को नहीं दिखा रहे हैं जिस मसीह ने आपके लिए अपनी जान दे दी। आपका घर एक छोटी कलीसिया चर्च की तरह होना चाहिए। ठीक है जी, जहाँ हर समय शांति और प्रेम का माहौल हो। संदेश मैरिज एंड डिवोर्स, विवाह और तलाक सन 1965 में भाई ब्रानहम के द्वारा प्रचारा गया। प्रभु ने पति को घर का मुखिया सिर बनाया है, लेकिन एक तानाशाह या राजा की तरह हुक्म चलाने के लिए नहीं, बल्कि
प्रेम से अगुवाई करने के लिए जब आप अपनी पत्नी पर चिल्लाते हैं या उसके साथ कठोरता से व्यवहार करते हैं तो आप उस आत्मिक स्थान से नीचे गिर जाते हैं जहां प्रभु ने आपको एक मुखिया के रूप में रखा है। ठीक है मेरे भाई, और काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे भाई, ब्रदर ब्रानम हमें यही बताते हैं कि अगर आपके घर में, आपका घर एक छोटी कलीसिया, एक छोटे चर्च के रूप में होना चाहिए जहां हर समय शांति का माहौल और प्रेम और आदर एक दूसरे के प्रति हमारे मन में होना चाहिए। अगर हमारे घर में ये सब नहीं है तो मेरे भाई, यहाँ भाई ब्रानम बताते हैं कि वहां पवित्र आत्मा का ठहरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे भाई, अगर हमारे घर में खुदा का आत्मा नहीं है तो ये सब चीजें हमारे लिए व्यर्थ हैं।